अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लाला इटली वाला आपकी खिदमत में इटली के शहर बोलोनिया से हाज़िर है। आज बात करते हैं धरने के हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से। जनाब सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने कहा है कि हमें मुज़ाकरात की नाकामी का इतना दुख नहीं है जितना दुख इस बात का है कि वो कुरान पर कसम खा कर मुकर गए। कुरान को बीच में लेकर आए और एक ब्लैकमेल के तौर पर उन्होंने कुरान पे कसम उठाई, कश्मीरियों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। लेकिन कश्मीरी चूँकि ईमान के इतने पक्के हैं कि वो अब कुरान को ठुकरा नहीं सकते थे। तो कश्मीरियों की तारीख़ है 13 जुलाई 1931 ईस्वी को 22 नौजवानों ने सिर्फ़ एक अज़ान मुकम्मल करने के लिए जामे शहादत नोश फरमाया। तो अब ये चूँकि कश्मीरियों की तारीख़ से शायद नावाकिफ़ हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि हम कुरान पर कसम उठा कर ये धोखा दरअसल उन्होंने अपने आप को दिया है, अपने आने वाले वक्त को दिया है, अपनी आखिरत के साथ धोखा किया है। कश्मीरियों के साथ ये उन्होंने धोखा नहीं किया, चूँकि कश्मीरियों की तारीख़ है। कश्मीरी कभी भी ना झुके हैं ना बिके हैं। कश्मीर में सहूलतकारी हर दौर में ज़रूर हुई है, सहूलतकार हर दौर में मौजूद रहे हैं और इस मरतबा भी हैं जो कश्मीरियों को गद्दारी का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। गद्दार असल में वो हैं जिनके घर मोदी आया था बग़ैर वीज़े के, उनकी शादी अटेंड करने, उनसे मुलाकात करने। सबको पता है कि मोदी बग़ैर वीज़े के किसके घर आया था और क्यों आया था। गद्दार वो हैं। उनका साथ देने वाले भी गद्दार हैं जो अपने ईमान का सौदा तो कर चुके, अब कश्मीरियों को गद्दार बोलकर सहूलतकारी में मुलव्वस हैं। गद्दार वो हैं जिन्होंने डी चौक में लाशें गिराईं। गद्दार वो हैं जिन्होंने 9 मई किया। गद्दार वो हैं जिन्होंने मुरीद के में टीएलपी की लाशें गिराईं। गद्दार वो हैं जो जायज़ हकूक़ पर जायज़ मुतालबात मांगने पर कश्मीरियों को मार रहे हैं। गद्दार वो हैं जो बलोचों को अपना हक मांगने पर गद्दार कह रहे हैं। गद्दार वो हैं जो पख्तूनख्वा वालों को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांध रहे हैं। गद्दार वो हैं जो पंजाबियों को गद्दार कह रहे हैं। गद्दार वो हैं जो सिंधियों को गद्दार कह रहे हैं। पूरी कौम जो गिलगित बल्तिस्तान के रहने वालों को गद्दार कह रहे हैं। पूरी कौम गद्दार है। बस ये सिर्फ़ जो सहूलतकार हैं, ये दगड़ दले जो जर्नैलों के बूटों में रहते हैं, ये सिर्फ़ सही है। इनका मानना यह है। अब मैं बताता हूं कि इस वक्त सहूलतकारों की जो सहूलतकारी कर रहा है, जो इनको इन पार्टियों को ख़ास करके नून लीग, पीपल्स पार्टी और इस्तेकाम पार्टी को जो वोट देंगे वो गद्दार हैं। ये गद्दारी हो रही है कश्मीर के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी। गद्दार ये लोग हैं, गद्दार कश्मीरी नहीं हैं। अब जितने भी लोग इस वक्त सहूलतकारी में मुलव्वस हैं, उनके चेले चमचे डोंगे डोइयाँ ये सब गद्दार हैं जिनको अपने मुतालबात की नहीं है, अपने कश्मीरियों की नहीं है, अपने शुहदा की नहीं है। एक लफ्ज़ इनके मुंह से नहीं निकला। लेकिन अब ये इन सहूलतकारों को वोट देंगे, वो गद्दार हैं। कश्मीरी गद्दार नहीं हो सकता, ना कभी कश्मीरियों ने गद्दारी की है। तारीख़ उठाकर देख लें, कभी जब से पाकिस्तान बना है पूरे पाकिस्तान में कभी किसी दहशत गर्दाना हमले में, किसी दहशत गर्दाना वाक़े में कभी कोई कश्मीरी मुलव्वस नहीं रहा। तो इसलिए कश्मीरी गद्दार नहीं है। कश्मीरी अपने हकूक़ के लिए निकले हैं, अपने मुतालबात लेकर निकले हैं और सब जायज़ हकूक़ के लिए निकले हैं। इंशाअल्लाह अपने जायज़ मुतालबात मना कर ही वापस आएंगे। तुमने धोखा दिया है अपने आप को, तुमने कश्मीरियों को धोखा नहीं दिया। कश्मीरी अपने मुतालबात मनवा चुके हैं, मनवाना जानते हैं। तुम अपने वादों से मुकर सकते हो, हमें यकीन था कि तुम मुकरोगे, लेकिन फिर भी हमने तुम्हें वक्त दिया, इसलिए
کہ آپ کو یہ نہ ہو کہ کشمیریوں نے ہمیں وقت نہیں دیا ورنہ مطالبات ہم حل کر لیتے، اتنے لوگ نہ مرتے۔ لیکن یہ آپ سب کی غداری کی وجہ سے، آپ سب کی سہولت کاری کی وجہ سے کشمیریوں کی اتنی لاشیں گری ہیں، اور انشاءاللہ اس کا حساب ایک ایک خون کے قطرے کا آپ سے لیا جائے گا، اور کشمیری انشاءاللہ سارے اپنے مطالبات منائیں گے۔ یہ ایک آپ مطلب انڈیا سے آپ ڈراتے رہتے ہو ہمیشہ، انڈیا یہ کر دے گا، انڈیا وہ کر دے گا۔ انڈیا میں ایک پرچہ لیک آؤٹ ہوا تو 2 مہینے جو پہلے بننے والی کاکروچ جنتا پارٹی ہے، اس نے مودی حکومت کو گھٹنوں پہ لا کر کھڑا کر دیا اور وزیر تعلیم کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا۔ وزیر تعلیم انڈیا کے مستعفی ہو گئے، صرف ایک پرچہ لیک آؤٹ ہوا تھا۔ اور یہی احتجاج ہمارے پاکستان میں جب بھی جہاں بھی ہوا ہے، جائز حقوق کے لیے، جائز بات کے لیے اگر کوئی احتجاج ہوا ہے تو اسے گولیوں سے کچلا گیا ہے۔ کشمیر کے لوگ نہ غدار ہیں اور نہ گولیوں سے ڈرنے والے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، آپ نے دیکھ لیا انڈیا میں کہ انڈیا کے آرمی چیف نے اپنے لوگوں پر گولی چلانے سے منع کر دیا، لیکن یہاں چونکہ سہولت کار جو سیاستدان ہیں وہ بوٹ پالش کرتے ہیں اور انہی بوٹوں میں پیتے کھاتے ہیں، اس لیے یہاں پہ گولیاں دی جاتی ہیں اپنے مطالبات مانگنے پر۔ اور یہ سب عاصم منیر کا کیا دھرا ہے۔ پوری قوم جب تک جتنی دیر لگائے گی تب تک یہ عاصم منیر اسی طرح دندناتا پھرے گا اور اسی طرح ظلم و ستم کرتا رہے گا، اور یہ ظلم و ستم آپ کو، مجھے اور ہماری آنے والی نسلوں کو تب تک سہنا پڑے گا جب تک ہم اتحاد و اتفاق سے ایک ہی دفعہ اس کے خلاف سڑکوں پر نہیں نکلتے۔ یہ یاد رکھیے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کشمیر زندہ باد، کشمیریت پائندہ باد، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔